बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट वाले जूलॉजी से बिल्कुल भी ना डरो भाई। सिंपल सा इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, पूरे मार्क्स मिलेंगे 101%। तो ये जो साइटोस्केलेटन क्वेश्चन है जरूर आएगा ये तुम्हारे एग्जाम में, और भाई हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। प्रिपेयर कर लो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स, और हैंड रिटन नोट्स के साथ हम लोग ये सारी चीजों को अभी प्रिपेयर करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और जल्दी से एक एक टॉपिक को ध्यान से तैयार कर लो, ठीक है। मेरा नाम है दानियाल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटी एसएसपी। और साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन आपने एक बार एक सिंपल चीज देखी होगी कि जैसे हमारी बॉडी में, हमारी जो पूरी बॉडी है, जो पूरा आपका कंकाल है, उसके अंदर क्या होता है? एक स्केलेटन होता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? इसको कलर को वाइट कर ले, तो हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? एक स्केलेटन होता है, एक कंकाल होता है। देखा है आपने? ऐसे ही एक एक सेल के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर भी आपका स्केलेटन होता है। एक एक कोशिका के अंदर ही क्या होता है? कंकाल प्रेजेंट होते हैं, और ये कंकाल क्या कहलाते हैं? साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। साइटो मींस सेल, स्केलेटन मतलब कंकाल। तो हिंदी में क्या कहते हैं सर? कोशिका कंकाल। ध्यान से देखो भाई, तैयार कर लेना यार। देखो ये क्वेश्चन भाई ये जरूर आएगा, और ये आपको 2 से 3 या 5 नंबर तक देकर जाता है, और हर साल कॉम्पिटिशन में, नीट वगैरह में ये एक फेवरेट क्वेश्चन की फॉर्म में बन गया है। तो जरा ध्यान से देखो, द साइटोस्केलेटन इज डायनेमिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी, जैसे ये सपोज करो हमारी पूरी सेल है, ठीक। इस सेल को जो एक फ्रेमवर्क देगा, मतलब सेल को जो सपोर्ट करेगा, सेल को जो रोके रखेगा, वो रोकने वाला जो पदार्थ है, वो रोकने वाला जो मटेरियल है, वो क्या कहलाएगा? साइटोस्केलेटन कहलाएगा। तो साइटोस्केलेटन क्या है? एक डायनेमिक नेटवर्क है। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन के फिलामेंट्स का। ये बात याद रखना, साइटोस्केलेटन किसका बना है? प्रोटीन के फिलामेंट का, जो पाया जाता है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होगा। तो ये बात तुम लोग को पहले से पता है। बहुत सी चीजें जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, बहुत सी चीजें ऐसी। तो ये साइटोस्केलेटन भी यूकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। It provides shape, support, cell movement, intercellular transport and help in cell division। बहुत सी चीजों में ये काम करता है। किस किस चीज में काम करता है? देखो, कोशिका को एक शेप देता है, आकार देता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन, भाई हमारी बॉडी, हम लोग खड़े हुए हैं, शेप है हमारी बॉडी का, तो बोन्स की वजह से, हड्डियों की वजह से ही तो है। वैसे ही यहाँ पर जो सेल के अंदर की जो बोन्स है, हालांकि वो बोन्स नहीं होती, स्केलेटन कहते हैं उसे, ठीक है, तो वो फिलामेंट्स होते हैं। तो वो फिलामेंट से शेप आता है, सपोर्ट देती हैं पूरी बॉडी को, पूरी सेल को, और सेल का मूवमेंट कराती हैं। साथ ही साथ सेल के अंदर अगर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, और हेल्प करती हैं किसमें? कोशिका के विभाजित होने पर, सेल डिवीजन होने पर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब कौन कौन से टाइप के साइटोस्केलेटन है? हमारे पास 3 टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं? तो आपसे कह रहा है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, पहला क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स। पहले का नाम याद रखना, क्या है नाम है? माइक्रोफिलामेंट्स। दूसरे का याद रखना माइक्रोट्यूब्यूल्स, और चौथे का, तीसरे का याद रखना इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो 3 हो गए हमारे पास, एक माइक्रोफिलामेंट, फिर माइक्रोट्यूब्यूल, और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ध्यान रहेगा। देखो यहां पर कंफ्यूज ना होना, एक है माइक्रो, दूसरा भी है माइक्रो। बस एक क्या है? माइक्रो के साथ फिलामेंट है, और एक क्या है? माइक्रो के साथ ट्यूब्यूल है। जल्दी से बोलो, नाम याद हो गए या नहीं याद हुए? तीनों नाम याद हो गए, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर? तो ये हमारा बेसिक साइटोस्केलेटन है, और अब हम इन तीनों को अलग अलग हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इधर जरा ध्यान से देखो, ये पूरा हिंदी में उसको लिखा हुआ है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अपना एग्जाम में करके आना है तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? आइए आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पर हमारे पहले वाले जो है, पहले वाले जिनका नाम है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स का एक दूसरा नाम भी होता है, इनको हम लोग एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। एक्टिन क्यों कहते हैं? आपने नाम सुना होगा, जो मसल्स के अंदर के 2 प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन और मियोसिन, ठीक है, तो उसके एक्टिन के नाम पर इसको एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। तो जरा जल्दी से देखो, माइक्रोफिलामेंट्स आर द थिनेस्ट। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? सबसे पतले होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में बना देते हैं कि सबसे पतले, सबसे थिन कौन से फिलामेंट्स होते हैं, या कौन सा साइटोस्केलेटन है, तो वो माइक्रोफिलामेंट है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट, और इनका साइज याद रखना कितना होगा? 7 नैनोमीटर का। तो अब 7 नैनोमीटर भाई साहब बहुत छोटा हुआ। कितना होता है 1 नैनोमीटर?
जल्दी से बोलो भाई, 8 नैनोमीटर कितना होता है? 7 इंटू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा ये। तो सोचो कितना छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया ये, ठीक है। कंपोज्ड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, मेनली किसका बना होता है ये? एक्टिन प्रोटीन का। एक्टिन प्रोटीन का बना है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्टिन फिलामेंट कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा जो जी एक्टिन मोनोमर्स है, जैसे सपोज करो ये एक जी एक्टिन है, ये दूसरा जी एक्टिन है, ये तीसरा जी एक्टिन है, तो जब सारे जी एक्टिन मोनोमर्स आपस में जुड़ते रहते हैं, ठीक है, तो जी एक्टिन मोनोमर पॉलीमराइज, पॉलीमराइज मतलब ये सब आपस में जुड़ गए एक के साथ एक, टू फॉर्म, और आपस में ये जुड़कर एक एफ एक्टिन बना लेते हैं। मतलब जितने भी जी एक्टिन है जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़कर क्या बना लेते हैं? एफ एक्टिन बना लेते हैं। और ये पूरा एफ एक्टिन हेलिकल अरेंजमेंट में, हेलिकल मींस इस तरीके से ऐसे अरेंजमेंट में ये जुड़ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है सारे जी एक्टिन के मिलकर जो एफ एक्टिन बनाते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा, इसी का पूरा स्टेटमेंट हम लोग का हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में तो बहुत आराम से आप लिख ही लोगे कि माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन के सबसे पतले तंतु होते हैं, 7 नैनोमीटर के लगभग साइज के, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। जी एक्टिन के जो मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़कर एफ एक्टिन बनाते हैं और ये हेलिकल व्यवस्था में अरेंज रहते हैं, ठीक है। बहुत आराम से इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। आगे क्या कह रहा है, एक एक पैराग्राफ को आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। देखो, माइक्रोफिलामेंट्स आर फ्लेक्सिबल। माइक्रोफिलामेंट्स कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा लचीला हो, जो हल्के से मूव कर सके, ठीक है, टूटे ना, ठीक है, तो थोड़ा सा लचीला होता है। डबल हेलिकल मतलब इस तरीके से 2 हेलिकल्स के साथ में होता है। एंड पोजेस पोलैरिटी, और इसमें क्योंकि जी एक्टिन प्रोटीन होते हैं और जी एक्टिन में सभी को पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स भी होते हैं प्रोटीन्स में, ठीक है। या हम लोग जनरली कह सकते हैं कि वहां पर कुछ आयनिक स्ट्रक्चर ज्वाइटर आयंस बनते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पर नेगेटिव और अमोनियम आयन वहां पर पॉजिटिव चार्ज देता है, तो इसके अंदर पोलैरिटी होती है। दे पॉलीमराइज एंड डीपोलीमराइज रैपिडली मेकिंग देम हाईली डायनामिक। और बार बार क्या होता है, इनमें पोलैरिटी या इनमें पोलैरिटी तो होती है, पोलैरिटी के साथ साथ ये आपस में जब जुड़ते हैं तो पॉलीमराइज होकर, मतलब जी एक्टिन बार बार आपस में जुड़कर एफ एक्टिन बनाता है, फिर हट जाता है, फिर बनाता है, फिर हट जाता है। तो बार बार ये जुड़ते हैं और बार बार ये क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं पोलराइजेशन की वजह से। और जब ये जुड़ते और हटते हैं बार बार, इसकी वजह से क्या होता है कि ये डायनेमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बार बार जुड़ने और हटने की वजह से ये मूवमेंट करते हैं, जिससे सेल्स के अंदर के मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी ये देखो बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, ये लचीले दोहरे हेलिकल ध्रुवीयता वाले होते हैं और इनका तेजी से बनना तथा टूटना इन्हें अत्यधिक गतिशील बना देता है। जो जी एक्टिन है जुड़ेगा हटेगा, जुड़ेगा हटेगा, तो जितनी बार जुड़ेंगे हटेंगे उतनी बार ये इसको और मूवमेंट और उसको वर्क करवाएंगे। आगे देखिए, अगली लाइन में क्या कह रहा है, साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प इन अमीबॉइड मूवमेंट। किस तरीके का मूवमेंट करते हैं? जैसे अमीबा मूवमेंट करता है, ठीक है, उस तरीके से अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विद मायोसिन साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग मेंटेनिंग सेल शेप माइक्रोविलाई इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्मिंग अडेरेंस जंक्शंस। ये इनके एक बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको पता ही, एक एक ध्यान रखना है। देखो जरा यहाँ पर एक एक को समझो क्या कह रहा है। पहले तो ये एमीबॉइड मूवमेंट करता है, उसके साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्यों? क्योंकि भाई देखो मसल्स के अंदर आपकी एक एक सेल है, हर सेल के साथ में जब ये एक्टिन से जुड़ेगा और एक्टिन में हटेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मेनली एक्टिन और मियोसिन ही काम करते हैं। तो ये खुद तो एक्टिन है और साथ ही में किसके साथ जुड़ रहा है? मियोसिन के साथ जुड़ रहा है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये पूरी तरीके से सर्कुलेट कराता है। साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? जब सेल डिवीजन होती है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के टाइम पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेल को 2 भागों में, सेल के साइटोप्लाज्म को तोड़ने में हेल्प करते हैं। साथ ही कह रहा है मेंटेनिंग सेल शेप, जिससे कोशिका का आकार बना रहता है और सेल के अंदर ही अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, एक सेल से दूसरी सेल के साथ में, उसको बनाता है। और साथ में आपस में जोड़ने के लिए, 2 सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए एडेरेंस जंक्शन बनाएगा ये। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? साफ साफ हिंदी में देख लो, ये अमीबीय गति, मायोसिस के साथ मांसपेशियों का संकुचन, ठीक है, साइटोकाइनेसिस के दौरान कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का निर्माण, तो ये सारे काम करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग आपने देखी होगी, जैसे ये सेल है तो ये सपोज करो ये कॉन्ट्रैक्टाइल, ये इस तरीके से ऐसे करके जहां से क्रोमोसोम्स खींचते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू होती हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास कहां कहां पर पाए जाते हैं?
उसको आप देख लो। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपकी माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन की जो है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर छोटी छोटी सी जो विलाई होती हैं जहां से न्यूरिशमेंट डायरेक्टली वीन्स के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। मसल्स के जो एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन मियोसिन दो टाइप के प्रोटीन है, तो मसल्स में जितना एक्टिन मटेरियल है वो सब हमारा माइक्रो फिलामेंट्स का बना होगा। एंड द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग इन डिवाइडिंग सेल, और कोई भी कोशिका जो डिवाइड हो रही है उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से बोलो। फिर से देखो, हमारे पास तीन टाइप के थे। कौन कौन से तीन थे? हमारे पास साइटोस्केलेटन तीन टाइप के होते हैं भाई। कौन कौन से तीन टाइप के साइटोस्केलेटन है? पहला है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोग ने माइक्रोफिलामेंट को जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग को अगला क्या देखना है? माइक्रोट्यूब्यूल देखने हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने हैं। देखिए आगे जल्दी से। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, वो माइक्रोफिलामेंट से क्या होते हैं? बड़े होते हैं या मोटे होते हैं साइज में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल में अभी आप माइक्रोफिलामेंट में अभी आपने बताया था कितना साइज था? 7 नैनोमीटर का। यहां पर इनका साइज उससे लगभग 4 टाइम ज्यादा होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये अंदर से कैसे होते हैं? खोखले होते हैं और सिलिंड्रिकल बेलनाकार स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका साइज लगभग 25 नैनोमीटर का होता है। और ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के बने होते हैं। वो किसके बने थे? माइक्रोफिलामेंट्स किसके बने थे? जी एक्टिन के। ये किसके बने हैं? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के। डाइमर्स का मतलब होता है जहां पर दो चीजें आपस में जुड़ जाएं। तो एक अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दे शो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी एंड आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्ट्रक्चर्स लाइक सेंट्रोसोम। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ये कौन इनको ऑर्गेनाइज करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखा होगा आपने, अगर किसी ने क्रोमोसोम्स पढ़े हैं तो आपने सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम्स को वहां पर ध्यान से देखा होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स खोखली बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। हिंदी में आप इस तरीके से उसको लिख दोगे, उनका साइज बता दोगे, ठीक है, किस किस चीज से बनी है ये आप बता दोगे। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। जब माइटोसिस होती है, आपने देखा होगा माइटोसिस में ये सेंट्रोमियर से पास से ये हमारा क्रोमोसोम है, तो यहां से क्रोमोसोम को ऊपर खींचा जाता है ना, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स को मूवमेंट दिलाने में हेल्प करता है। एक्ट एज ट्रैक फॉर काइनेसिन एंड डायनेमिन, मेंटेन सेल पोलैरिटी एंड फॉर्म द स्ट्रक्चरल कोर सीलिया एंड फ्लैजिला अरेंजमेंट। क्या क्या काम कर रहा है साथ साथ? देखो, एक तो ये आपको जो क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होने में, पोल्स की तरफ खींचने में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ सेल को पोलैरिटी दे रहा है। पोलैरिटी मतलब सेल को अलग अलग, एक पोल्स की तरफ दूसरे पोल्स की तरफ दो डॉटर सेल बनाने के लिए सेल्स को अरेंजमेंट कर रहा है। और जो आपने बैक्टीरिया का फ्लैजिलर अरेंजमेंट, बैक्टीरिया का नहीं, जो जनरली फ्लैजिलर अरेंजमेंट जो आपने पढ़ा था कि जिसमें 9 फ्लैजिला इस तरीके से अरेंज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 फ्लैजिला कैसे होते हैं? ऐसे मिड में अरेंजमेंट होते हैं। तो ये 9+2 का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कराने में हमारा किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का हेल्प होती है। आगे देखिए, एग्जाम्पल्स इनके अब याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके कौन कौन से हैं? एक तो स्पिंडल फाइबर हो गया, स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स को खींच रहे हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। उसके बाद रेस्पिरेटरी एपिथेलियल के, जहां पर आपका जो नेजल चैम्बर्स हैं, नेजल, ये इस तरीके से देखो ध्यान से, जो आपके नेजल चैम्बर्स हैं, उन नेजल चैम्बर्स में नाक के पीछे जो छोटे छोटे से सीलिया होते हैं, इनका अरेंजमेंट जो होता है ये भी किसके थ्रू होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। एंड स्पर्म फ्लैजिलम, जो स्पर्म की टेल होती है, ये जो स्पर्म की टेल है, और ये टेल का अरेंजमेंट भी, ये भी टेल भी क्या होती है? क्योंकि फ्लैजिला होती है, और यहाँ फ्लैजिला का अरेंजमेंट भी क्या रहता है? 9+2 अरेंजमेंट रहता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स का अगर फ्लैजिला होगा तो वो सब 9+2 का ही अरेंजमेंट रहेगा। और वो 9+2 अरेंजमेंट कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो कहीं पर भी ये अरेंजमेंट आपको मिले, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर टिक करोगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, दिमाग में बसा लेने हैं। लास्ट आया हमारा कौन सा? इंटरमीडिएट।
याद तो होगा साइटोस्केलेटन, कितने साइटोस्केलेटन थे? 3 साइटोस्केलेटन। पहला कौन सा था? माइक्रोफिलामेंट जो कि 7 नैनोमीटर का था, जी एक्टिन का बना था, ठीक है। दूसरा कौन सा हमारा है? माइक्रोट्यूब्यूल जो कि 25 नैनोमीटर का है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन का बना हुआ है, डाइमर है। और अब तीसरा क्या है हमारा? इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट है, देखो नाम में ही आता है इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो बीच में हो, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर का था, माइक्रोट्यूब्यूल आपका 25 नैनोमीटर का था। तो इंटरमीडिएट ना तो 7 का होगा ना तो 25 का होगा, इन दोनों के बीच का होगा। क्लियर? आओ देखो, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लगभग 10 नैनोमीटर के होते हैं। क्लियर? कितने होते हैं? 10 नैनोमीटर के। तो दोनों माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच के होते हैं। आर रूप लाइक स्ट्रॉन्ग एंड नॉन पोलर फाइबर्स। कैसे होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? थोड़े से स्ट्रेंथ वाले, मजबूत होते हैं। और नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब इनके अंदर कोई भी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं होती। बाकी माइक्रोट्यूब्यूल में भी थी और माइक्रोफिलामेंट में थी। दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटेनिंग सेल इंटीग्रिटी। ये सेल के अंदर का जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, इंटरनल स्ट्रेंथ, उसमें हेल्प करते हैं। बाकी कोई पोलराइजेशन में इनका कोई रोल खास नहीं होता। और ये थोड़े से साइज में मोटे भी हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देने का सेल को काम करते हैं। दे आर मोर स्टेबल देन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, चाहे माइक्रोफिलामेंट्स हो या माइक्रोट्यूब्यूल्स हो, उन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट ज्यादा स्टेबल है। आगे देखिए, ये उसका हिंदी में स्टेटमेंट है पूरा। आगे क्या कह रहे हैं? दे आर कंपोज्ड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स के ये बने होते हैं। देखो अभी फिर से तुम्हें पहले सबके याद रखना है, यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करके अभी करेंगे हम लोग। एक साइड में हमने लिख लिया माइक्रो फिलामेंट, एक साइड में हमने लिख लिया माइक्रोट्यूब्यूल, एक साइड में जो अभी आप पढ़ रहे हो इंटरमीडिएट। अब देखो, दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। ये क्रेटिन के बने होते हैं, ठीक है, जो एपिथेलियल सेल्स में होते हैं, विमेंटिन के बने होते हैं, डेस्मिन के बने होते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स के बने होते हैं और लेमिन्स के बने होते हैं। तो इनके अंदर तो बहुत से टाइप के प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं यहां पर लिख लो। देखो एक तो कौन है? क्रेटिन है, ठीक है, और कौन है? विमेंटिन है, उसके साथ साथ कौन है? डेस्मिन्स है, ठीक है। बहुत टाइप के यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा आप जरा ये बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट किस किस चीज के बने थे? क्या याद है? अभी पढ़ा है पीछे, याद है? नहीं याद है तो आपको कॉपी लेकर बैठना चाहिए। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज के बने हैं? अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन डाइमर के बने हैं, ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट किस चीज के बने थे? माइक्रोफिलामेंट बने थे जी एक्टिन के। याद आ गया? ठीक है। तो अभी कॉपी पेन उठाओ और ऐसे डिफरेंशिएट करो और एक एक चीज को डिफरेंस करके लिखो। अब जैसे साइज का डिफरेंस करो, दूसरा साइज का डिफरेंस, भाई माइक्रोफिलामेंट की साइज कितना था? 7 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल का कितना था? 25 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट का कितना है? 10 नैनोमीटर, ठीक है। फिर ऐसे ही एक अगला पॉइंट लिखो, उसमें क्या करो? उसमें आप करो कि इनके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इनके। इस तरीके से आप जब करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। आगे देखो, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जनरली क्या है, क्योंकि साइज इनका थोड़ा सा थिक है, ठीक है, पोलैरिटी है नहीं, तो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर एनवलप को, न्यूक्लियस को चारों तरफ से रोक कर रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो लीक हो जाए, उसको रोकते हैं, ठीक है। और सारे सेल ऑर्गेनल्स के साथ न्यूक्लियस को एंकर करते हैं, न्यूक्लियस को जोड़ते हैं। एंड फॉर्म डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स। जो डेस्मोसोम जो इनका मेन प्रोटीन है उसको बनाते हैं और हेमीडेस्मोसोम्स को ये फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। आगे देखो कहां कहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रेटिन है, अभी हम लोग ने लिखा पीछे, तो क्रेटिन की वजह से ये स्किन में प्रेजेंट होंगे आपके। लेमिन्स इनके अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और साथ ही साथ न्यूरोफिलामेंट्स इनके अंदर हैं, तो न्यूरोफिलामेंट्स के लिए ये जाहिर सी बात है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो एक्सॉन पोर्शन होता है, जो सबसे लंबा डेंड्राइट होता है, ठीक है, उसके अंदर ये आपके प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया ये? भाई पूरा क्वेश्चन तैयार करो, आराम से आपको ये 5 नंबर देकर क्वेश्चन जाएगा। और भाई इस टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो, ठीक है। और एक छोटा सा कमेंट आपको हमें बूस्ट देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।